आज हम लोग करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसमें टॉर्क कितना होगा, क्या इफेक्ट होगा, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या उसमें क्या वर्क डन करेंगे। अगर किसी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर अगर उसको हम टर्न आउट करते हैं तो क्या उसमें टॉर्क होगा और क्या उसमें वर्क डन होगा और क्या उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज होगा। तो इसीलिए लिखे इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब है क्या, इसके पहले वाला भी क्लास में तुम लोग को पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम इस तरह लिखते हैं, इसका माने क्या होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसका माने पॉजिटिव चार्ज किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर होगा और नेगेटिव चार्ज किधर होगा, इधर। इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, तभी ना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक मोमेंट का क्या डायरेक्शन होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन इधर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा प्लस टू माइनस। ये तो हम लोग पढ़ा है। और डाइपोल क्या है, डाइपोल हम बता दिए थे, एक सिस्टम है जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज को किसी छोटा सा डिस्टेंस, जनरली बेसिकली हम 2L लेते हैं, कोई 2A लेता है, तो इसको कहेंगे डाइपोल। और डाइपोल पढ़ा भी है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इस तरह एक्सटर्नल फील्ड में हम रखें तो उसमें क्या टॉर्क होगा, क्या उससे वर्क डन होगा, इसका एक्सप्रेशन हम लोग समझेंगे और इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। तो अगर यहां पे हम एक डाइपोल को रख देते हैं, जैसे ये डाइपोल, ये एक डाइपोल है, यहां एक चार्ज है -q और यहां है चार्ज सपोज +q। ये एक डाइपोल है, इसका डिस्टेंस है कुछ 2L ले लेते हैं। तो देखो ये स्टेबल है या नहीं, पहले ये क्लियर करो। अगर डाइपोल को इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो ये क्या स्टेबल है या अनस्टेबल है, और इसका स्टेबल पोजीशन क्या होगा, ये कंसेप्चुअल चीज है, इसको क्लियर करो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को हम रख देंगे तो डाइपोल क्या ये जीरो एनर्जी में है, स्टेबल, दैट इज जीरो एनर्जी। और अगर उसको हाई एनर्जी में रख देंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे ये पेन को समझो, ये पेन को ग्राउंड लेवल से समथिंग ऊपर में हम रख दिए, सम डिस्टेंस हाइट, अगर इसको हम छोड़ देंगे तो ये स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये ग्रेविटी इसको एक्सेप्ट करेगा नीचे की तरफ, और ये कब स्टेबल होगा, जब ग्राउंड लेवल में आएगा। तो यहां स्टेबल नहीं, दैट इज क्या है, इसके कुछ एनर्जी है mgh। जब h को जीरो कर देंगे तो इसका एनर्जी क्या होगा, जीरो हो जाएगा और वो स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा। क्लियर है। तो ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल ये स्टेबल है या नहीं है, कैसे जानोगे, देखो प्लस ये हमेशा चाहेगा, क्योंकि इधर नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, प्लस टू माइनस, तो ये हमेशा ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस, ये हमेशा चाहेगा कि हम घूमकर माइनस की तरफ आ जाएं और ये इसका स्टेबल पोजीशन हो जाएगा। इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है और इधर और ले जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा, ये जीरो एनर्जी में हो गया स्टेबल पोजीशन। उसी तरह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और हम डाइपोल को यहां रखे, यहां प्लस यहां माइनस, तो ये स्टेबल पोजीशन है, क्योंकि ठीक है। लेकिन अगर हम प्लस और यहां माइनस कर देते हैं तो क्या स्टेबल है, नहीं है, क्योंकि इधर तो माइनस है, इधर प्लस है, एक्सटर्नल फील्ड प्लस प्लस को रिपेल करेगा, वो इधर आकर स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है। कौन स्टेबल कौन अनस्टेबल है, क्लियर है। पहले इसको क्लियर करो कि डाइपोल कब स्टेबल हो रहा है, कब अनस्टेबल हो रहा है, कहां पे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक मोमेंट का क्या डायरेक्शन होगा, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, जस्ट रिवर्स। तो चलो हम लोग इसमें टॉर्क निकालेंगे, क्या होता है, इसको मिटा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी को लेकर चलते हैं। इसका लेंथ मान लेते हैं हम लोग 2L, किसका,
इलेक्ट्रिक डाइपोल का, और ये इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है, सपोज थीटा, ये भी थीटा होगा, पैरेलल है, थीटा है, कहीं एक जगह थीटा लिखो, और फील्ड है। अब हमको टॉर्क निकालना है। टॉर्क किसको कहते हैं, कहां फोर्स लगेगा, पहले ये क्लियर करो। फोर्स, ये चाहेगा कि फोर्स इधर लगाएं, ये प्लस क्यू, क्योंकि नेगेटिव इधर है, ये चाहेगा फोर्स इधर लगे, ठीक है। तो दोनों तरफ सेम फोर्स है, तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, नेट फोर्स विल बी 0। तो फोर्स, अगर नेट फोर्स 0 नहीं होता है तो क्या होगा, अगर इस पेन में फोर्स लग रहा है एक ही साइड, तो ये शिफ्ट कर जाएगा, ट्राई टू शिफ्ट करेगा। लेकिन दोनों तरफ का फोर्स इक्वल कर देंगे तो वो तो शिफ्ट नहीं करेगा, स्टैटिक पोजीशन में आएगा, इसका मतलब ये एक ही जगह पे रहेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ये है बात है क्या, कि दोनों फोर्स जो लग रहा है इसी पॉइंट पे नहीं लग रहा है, ये दोनों फोर्स 2 डिफरेंट पॉइंट पर लग रहा है। तो 2 डिफरेंट पॉइंट में अगर दोनों फोर्स लगेगा तो क्या होगा, एक टर्निंग इफेक्ट होगा। ये हमको पता है, अगर ये सेंटर ऑफ मास है, मिड वैल्यू, यहां से एक फोर्स लगा रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट होगा। तो इसमें भी एक टर्निंग इफेक्ट है। क्यों एक टर्निंग इफेक्ट है, क्योंकि दोनों फोर्स अलग अलग जगह पे लग रही है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक ही जगह में लगता है तो टर्निंग इफेक्ट नहीं होता है, सेंटर ऑफ मास में लगने वाला फोर्स 0 हो जाता है और वो एक ही जगह स्टेबल कर देता है। लेकिन देखो, कोई भी फोर्स लगेगा टर्निंग इफेक्ट, सेंटर ऑफ मास में टोटल नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए हम लोग देखे हैं, ये सेंटर ऑफ मास है, इस पोजीशन में क्लास 11 में पढ़े थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर्स में, कि रोटेशनल जो डायनेमिक्स है, मेन पॉइंट, मिड पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास अगर है, इसको जितना भी घुमाएंगे, यहां नेट फोर्स 0, ये शिफ्ट नहीं करेगा, अपना पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, पोजीशन चेंज करेगा बाकी अदर पॉइंट। तो यहां सेंटर ऑफ मास, मान लो ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट, तो यहां पर कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, टर्निंग इफेक्ट होगा बाकी चीज में, बाकी जगह में। तो ये इधर और इधर आता है, तो क्या बनेगा, एक कॉपुल बनेगा। कॉपुल क्या होता है, पेयर ऑफ फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कॉपुल बनेगा। तो कितना बनेगा कॉपुल, इसका निकालते हैं पहले फोर्स। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू होता है F/Q, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फोर्स इक्वल्स टू तब क्या हो जाएगा, E इंटू Q, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इंटू Q। अगर Q छोटा है तो dQ लिखेंगे, बराबर। ये एक फॉर्मूला हमको यूज होगा अभी। नेक्स्ट क्या है, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है बताओ, टॉर्क हम लोग वेक्टर क्वांटिटी था। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स। अब बताओ पोजीशन वेक्टर क्या है, सब भूल गया 11th क्लास में। पोजीशन वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्चार्ज टू डिस्चार्ज। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ करते हैं, ये 90 डिग्री, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, वो हो जाएगा r। तो ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ट्रिगो यूज करो, ट्रिगो में क्या होगा, साइन थीटा ले लो, साइन थीटा इक्वल टू P/H, साइन थीटा P यहां क्या है, कुछ नाम दे देते हैं, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, AC/AB। तो यहां से AC इक्वल टू AB साइन थीटा, AB साइन थीटा, AC निकल गया हमको, क्या निकला AC, AB क्या है 12 साइन थीटा, दैट इज द R। तो R निकल गया 12 साइन थीटा। अब हमको टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क कैसे निकालेंगे, टॉर्क इक्वल टू हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं, R क्रॉस F, वेक्टर प्रोडक्ट, डायरेक्शन भी होगा इसका। R क्या है 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 साइन थीटा इंटू फोर्स, E इंटू Q। अब इसको सेट करके लिखो, 2QL साइन थीटा, और इधर E कर दो,
अब बताओ 2QL क्या है? 2QL होता है इलेक्ट्रिक मोमेंट, P इक्वल टू 2QL। तो यहां हो जाएगा PA sin थीटा। हम क्या लिखें? P क्या होता है? 2QL इलेक्ट्रिक मोमेंट। तो टॉर्क का क्या हो जाएगा? ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा टॉर्क का। डायरेक्शन भी ऑल्सो देयर। यहां तक क्लियर है? इसको लिख लो, नोट करो। डायरेक्शन भी तो होगा, तो डायरेक्शन भी निकालना है हमको। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया P sin थीटा। अब देखो इधर बोला हम हटा रहे हैं। अब डायरेक्शन देखो, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू, किसी को याद है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट? तो साइन थीटा में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं P क्रॉस ए। ये वेक्टर फॉर्म हो गया, दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। और ये हो जाएगा स्केलर फॉर्म। अब इसका डायरेक्शन जरूरी है, मैग्नीट्यूड मिल गया। डायरेक्शन क्या होगा? राइट हैंड थंब रूल में देखो, हम इसको उठा रहे हैं किधर? ये देखो, हम उठा रहे हैं इसको यहां से यहां, देखो ले जा रहे हैं, इधर टॉर्क लग रहा है, इधर टॉर्क लग रहा है। 4 फिंगर, थंब किधर होगा? टूवर्ड्स द इनसाइड द बोर्ड। देखो फिर से, राइट हैंड थंब रूल, वेक्टर रूल पढ़ा है क्लास 11 में। हम इसको ले जा रहे हैं, ये जो 4 फिंगर बाकी सब है, इसके साथ हम ले जा रहे हैं उसको स्टेबल पोजीशन में। इधर टॉर्क लग रहा है यहाँ, और ये टॉर्क लग रहा है, और इसका जो थंब हम लोग का है इनवर्ड द बोर्ड। तो डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ। ये हो गया टॉर्क का डायरेक्शन, और टॉर्क का मैग्नीट्यूड ये है। तो टॉर्क का अगर एक्सप्रेशन है या न्यूमेरिकल है, तो ये जरूरी है, इसको कंसेप्ट को क्लियर करो। इसके बाद हम लोग जाएंगे इसका डायपोल का, जो घुमाए हम, इससे क्या एनर्जी रिलीज होगा। कोई चीज शिफ्ट करेंगे स्प्रिंग में, स्प्रिंग दे रहे हैं टॉयज में, तो घुमाते हैं, तो वो स्प्रिंग हम छोड़ देने से उल्टा तरफ घूमेगा। तो जब घुमाएंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, जो भी पहले जो घुमाएंगे, तो वो जो टर्निंग किए, तो हम अपना एनर्जी उसमें दिए, वर्क डन किए, वो एनर्जी स्टोर्ड हो गया, पोटेंशियल एनर्जी छोड़ देंगे, फिर अपने वापस में आएगा। तो इसको अगर हम घुमाकर अगेंस्ट द स्टेबल कंडीशन हम घुमा रहे हैं, तो इसमें भी तो एनर्जी स्टोर्ड होगा। कितना एनर्जी स्टोर होगा उसका एक्सप्रेशन निकालो। इसको मिटा रहे हैं। अब देखो, इसको भी मिटा देते हैं। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं लेफ्ट टू राइट। यहां पर हम इसको एक डायपोल को रखें, प्लस Q माइनस Q, पॉइंट A और B। चलो A B लेते हैं। ये इसका सेंटर ऑफ मास। मान लो यहां अभी एंगल θ1 है, और इसको हम बाय फोर्स वर्क करके इसको हटा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और यहां पर ले आए इसको। और अब जो एंगल बना है वो है θ2, छोटा वाला θ1, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, बाद में किए θ2। तो ये जो θ1 में पहले रखा हुआ था, बाद में हम θ2 किए, तो θ1 से θ2 जो किए, तो उसमें हम कितना एनर्जी उसमें डाले, और वो एनर्जी कितना होगा और कितना स्टोरेज होगा, और उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, वो निकालेंगे। तो क्या वर्क डन किए? वर्क डन और एनर्जी में क्या रिलेशन था? वर्क डन और एनर्जी में यही रिलेशन था, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस वर्क डन। ये पढ़ा थे। तो हम पहले वर्क डन निकालेंगे। डेल्टा यू क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस वर्क डन। हम अगर यू वाई माइनस यू फाइनल कर देते हैं, उल्टा कर देंगे, तो वर्क डन भी प्लस में आ जाएगा, उल्टा कर दिए यहां पर। तो चलो वर्क डन हम लोग निकालते हैं। हम लोग वर्क डन जानते हैं क्या होता है। ये एंगल, छोटा सा जो एंगल है, इसको डी थीटा मान लेते हैं। θ2 माइनस θ1, छोटा सा एंगल डी थीटा। तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट होगा एंगुलर, तो वर्क डन होता है जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
तो उसी तरह यहाँ पर एंगुलर वर्क डन हो रहा है, जिसको घुमा रहे हैं, तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। टॉर्क क्या निकाले हैं? टॉर्क इक्वल्स टू पीई पी इंटू ए साइन थीटा, पी साइन थीटा, या खाली पी इंटू साइन थीटा करो, और ये डी थीटा। अब हमको वर्क डन फुल निकालना है, पूरा एंगल कहां तक घूम सकता है, स्टेबल पोजीशन 0 डिग्री से लेकर θ2, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं θ1 टू θ2, θ1 टू θ2, जो है बाहर निकाल लो। डी थीटा क्या है? एक्चुअली डी थीटा डिस्प्लेसमेंट का जो है वो वेक्टर है, उसका भी डायरेक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, θ2 और यहां θ1 पीई साइन थीटा, डी थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन आ जाएगा, डे कॉस 180 डिग्री, तो ये आगे माइनस कर दो, यहां डी थीटा कर दो, उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां पर क्या आया, बाहर निकल गया पी डॉट ए, इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा डी थीटा θ1 θ2। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो। अब ये माइनस है, इक्वल्स टू, ये हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं, ये माइनस में आ गया पी डॉट ई, साइन थीटा का क्या होगा, इंटीग्रेशन कॉस थीटा, माइनस होता है साइन का, माइनस में होगा माइनस कॉस, और यहां हो जाएगा θ2 और ये θ1, यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी ई ब्रैकेट के अंदर कॉस अपर लिमिट θ2 माइनस लोअर लिमिट कॉस θ1, ये हम लोग को वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस वर्क डन है, यहां पर माइनस है यू फाइनल और यू इनिशियल। देखो यहां पर तुम्हारा माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो गया, प्लस वाला यू आई माइनस यू एफ, यू आई माइनस यू एफ, ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा यू, डेल्टा यू, यहां यू आई माइनस यू एफ इक्वल टू ये तुम्हारा फाइनल इक्वेशन होगा। अब है क्या, कुछ स्पेशल कंडीशन है, अगर थीटा का वैल्यू हम बैठा देते हैं टॉर्क के केस में 0 डिग्री, तो साइन 0 0, टॉर्क खत्म हो जाएगा, कोई टॉर्क नहीं रहेगा। अगर हम थीटा की जगह मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, 90 डिग्री में, फिर घटते जाएगा, यहां मैक्सिमम टॉर्क होगा 90, कॉस साइन 91। तो ये एक्सप्रेशन हुआ, इसको लिख लो और इसको नोट करो, इससे न्यूमेरिकल्स भी बनेगा। ठीक है, ये तुम्हारा डायपोल के में क्लियर होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो देखो, अगर प्रॉब्लम है तो हमसे फिर पूछो। ओके, इसको लिखो।